देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता बनाया गया है। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। कल मुंबई में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। एनडीए को विधानसभा में बहुमत मिला। फडणवीस ने राज्य की जनता, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का आभार व्यक्त किया है। देखिए खास रिपोर्ट। आखिर महाराष्ट्र के नेतृत्व को लेकर असमंजस दूर हो गया है। दिल्ली से गए बीजेपी के विधायक विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुना है। इस तरह देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव में एनडीए को 288 में से 230 सीटें हासिल हुई थी। इनमें बीजेपी ने 132, शिवसेना शिंदे ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें हासिल की थी। देवेंद्र फडणवीस ऐसी सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं जिनमें विपक्ष बहुत कमजोर है। लेकिन फडणवीस ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अपने संबोधन में कहा कि उनकी जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश नई उड़ान भर रहा है। उन्होंने राज्य की जनता का आभार जताते हुए कहा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। साथ ही शिवसेना शिंदे और अजीत पवार का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार जनादेश का पूरा सम्मान करेगी, हर पक्ष का ध्यान रखा जाएगा, सबको लेकर चलेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद की अपेक्षा थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही नेतृत्व सौंपा जाएगा। राज्य के चुनाव को एक तरह से राज्य स्तर पर उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया था। साथ ही शीर्ष नेतृत्व का भी उनके प्रति विश्वास बना रहा। यही नहीं, आरएसएस ने इस चुनाव में अप्रत्यक्ष तौर पर काफी मेहनत की। आरएसएस की भी पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस ही थे। देवेंद्र फडणवीस के सामने अगर कोई बात आड़े आती तो वो क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरण के आधार पर हो सकता था। महाराष्ट्र सत्ता के संघर्ष में चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल और मुरलीधर मोहोल के नाम की चर्चा अलग अलग तरह से चली। शुरू में शिंदे का भी हल्के स्वरों में अपना दावा जताया। वहीं विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल, मुरलीधर मोहोल मराठा कार्ड और चंद्रशेखर बावनकुले ओबीसी कार्ड में नाम उछले। लेकिन बीजेपी और संघ ने कई पहलुओं को देखते हुए आखिर देवेंद्र फडणवीस पर सहमति बनाई। भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। लोकसभा के परिणाम के बाद विधानसभा का चुनावी रण महायुति के लिए काफी कठिन माना जा रहा था। जिस तरह महाविकास अघाड़ी से बीजेपी को 2.5 गुना सीट मिली, उससे ही आभास हो गया था अब नेतृत्व अपने पास ही बीजेपी रखेगी। साथ ही अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को सौंपने में कोई अड़चन नहीं होगी। केवल जातीय समीकरणों की बिसात पर अगर मराठा नेता को नेतृत्व सौंपने की जरूरत होती तब फैसला बदल सकता था। देवेंद्र फडणवीस को नेतृत्व सौंपकर आगे के कई अवसरों को तलाशने की कोशिश की है। इसके साथ ही यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस सनातन के पहलू पर अपना फोकस किया, राज्य में उसकी बड़ी आवाज देवेंद्र फडणवीस ही बने। बेशक रणनीतियों पर मुहर शीर्ष स्तर पर लगी हो, लेकिन सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस ही रहे। एनडीए की सफलता में लाडली बहन योजना, वोट का ध्रुवीकरण, मोदी योगी का करिश्मा, अमित शाह के रणनीतिक चातुर्य काम आए हो, लेकिन महाराष्ट्र में जीत के प्रांगण को सजाने का असली जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को ही सौंपी गई थी। देवेंद्र फडणवीस के सामने कई अलग अलग ढंग की चुनौतियां भी थी।
मराठा आरक्षण आंदोलन में ये भी लगता था कि किसी स्तर पर सियासी समीकरणों में उलटफेर भी हो सकता है। खासकर शरद पवार इस मुद्दे को तूल देते रहे, लेकिन जिस तरह परिणाम आए उससे मराठावाड़ा पश्चिम महाराष्ट्र में एनडीए में मुश्किलें नहीं हुई, बल्कि उसके लिए जीत की बयार चली। इन दोनों क्षेत्रों ने एनडीए में 90 सीटें हासिल की। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर सधे हुए राजनेता की तरह कदम बढ़ाए हैं। 2014 में सत्ता मिली तो उसे बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम पर सरकार से दूर हुए तो विपक्ष के तेज तर्रार नेता के बतौर अपनी छवि को सामने रखा। जब शिवसेना की बगावत हुई और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने शिंदे को सौंपने का निर्णय लिया तो सहमति जताई। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर वो शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने। एकनाथ शिंदे के साथ उनके बेहतर संबंध बने रहे। बीजेपी इस बात का आंकलन करती रही कि महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार को चुनौती देने देवेंद्र फडणवीस हमेशा सक्षम नेता के तौर पर रहे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।